कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई मज़ेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ तेनालीराम के सूझबूझ का एक किस्सा जिसका शीर्षक है मिठाई की जड़। विजयनगर साम्राज्य के चीन, श्रीलंका आदि देशों से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। विदेशी यात्री और व्यापारी लगातार विजयनगर आते जाते रहते थे। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार रसूल नाम का एक व्यापारी ईरान से भारत आया था। वो राजा कृष्णदेव राय से भी मिलने आया। राजा की ओर से उसके ठहरने का इंतजाम शाही मेहमान खाने में किया गया। राजा ने उसका खास ध्यान रखने का आदेश दिया। दिन में रसूल हम्पी घूमने निकला। खेतों की हरियाली, ऊंचे ऊंचे दरख्त, गन्ने की फसल आदि देखकर रसूल अचंभित हो रह गया, क्योंकि उसके देश में ऐसी हरियाली कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी। उस रात भोजन के बाद राजा कृष्णदेव राय ने रसोइयों को आदेश दिया कि वहां की मशहूर मिठाइयां जैसे कि पूरन पोली, मैसूर पाक, श्रीखंड, मोदक आदि रसूल को चखाई जाए। रसोइयों ने ऐसा ही किया, पर रसूल ने उनमें से एक भी मिठाई नहीं छुई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी रसूल ने रसोइयों से कहा, भाई, मुझे इन सबकी जड़ लाकर दो, मैं उन्हें चखूंगा। रसोइया हैरानी से राजा की ओर देखने लगा। मैसूर पाक, श्रीखंड, पूरन पोली की जड़ें? राजा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि रसूल क्या चाहता है। उन्होंने तो कभी भी इन मिठाइयों की जड़ों के बारे में नहीं सुना, तो उन्होंने मेहमान से एक दिन का समय मांगा। अगले दिन दरबार में राजा ने सभी दरबारियों से उन सभी मिठाइयों की जड़ें लाने को कहा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिठाइयों की जड़? ऐसा तो ना कभी देखा ना कभी सुना। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनाली ने एक बड़ा कटोरा और लंबी तेज छुरी मंगवाई और भीतर चला गया। सभी दरबारी आश्चर्य से जाते हुए तेनालीराम की ओर देख रहे थे, क्योंकि इतना तो वो सब जानते थे कि मिठाइयों की कोई जड़ नहीं होती। फिर तेनाली कहां से जड़ निकालेगा? 1 घंटे बाद तेनालीराम दरबार में वापस आया। उसके हाथ में कपड़े से ढका वही कटोरा था। वो राजा के पास गया और बोला, महाराज, ये रही पूरन पोली, मैसूर पाक, श्रीखंड और मोदक की जड़ें। सभी दरबारियों की आंखें खुली रह गईं। वो सब उचक उचक कर कटोरे में झांकने की कोशिश करने लगे, पर कटोरा तो कपड़े से ढका था। तेनाली के आग्रह पर रसूल को दरबार में बुलाया गया। रसूल ने तेनाली से वह कटोरा लिया और उस पर ढका कपड़ा हटाकर उसमें रखी जड़ चखी। वाह महाराज, पूरन पोली, श्रीखंड, मैसूर पाक और मोदक की जड़ तो अत्यंत मीठी है। ये ईरान में नहीं मिलती। इनके स्वाद के जादू ने तो मुझे अपना गुलाम बना लिया है। आपके राज्य की मिठाइयों की जड़ तो मिठाई से भी ज्यादा मीठी है। मजा आ गया इन्हें खाकर। रसूल एक के बाद एक गन्ने के छोटे टुकड़े खाता जा रहा था, जिन्हें तेज छुरी से काटकर तेनालीराम ने कटोरे में भरकर रसूल को दिया था। असलियत समझ में आते ही राजा मुस्कुरा उठे और उनके साथ ही सब दरबारियों के चेहरे खिल उठे। आज तेनालीराम की चतुराई ने विदेशी मेहमान के सम्मुख उनकी नाक कटने से बचा दी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद।